हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर हम प्रश्नों के द्वारा ही पोस्टमार्टम करते हैं। कल एक प्रश्न रह गया था, पहले उसका सॉल्यूशन कराएंगे, उसके बाद नई प्रश्न वाली स्टार्ट करेंगे। चलो आ जाओ, सारे के सारे बच्चे जुड़ जाओ। फिर एक और बार बूम लाते हैं अपन प्रश्नों के द्वारा 100 में से 100। काल को प्रश्न छो कि बहुपद दियो जो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के को शून्यांकों के वर्गों का योग दियो जो 40, तब के को मान निकालनो जो। अब इको हल स्टार्ट करें ना। ओ बहुपद जो, तो बहुपद में आपने एक को मान का तो मिलियोट है एक एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स के साथ जो संख्या हो जब बी हो जब कितनी मिली -8, और गिनती रह जाए अच्छा रह जाए वो सी रह जाए ओ आपनो के ए बी सी को माना हो, कोई दिक्कत कौन नहीं। अब एक बात दीजिए कि इनके वर्गों का योग मतलब शून्यांक हो जाए अल्फा प्लस बीटा हो जाए, आंको योग का योग हो माइनस को बी बटा ए हो जाए अल्फा प्लस बीटा। बी को रे को मान से उतार दो, बी को मान माइनस तो और एक माइनस हो रहा हो ना, कहा को गो प्लस को 8, ए को मान 1 तो गो अल्फा प्लस बीटा, एक को बाद दिया 8, समीकरण नंबर 1 दे दिया। दो शून्यांकों का योग हो और शून्यांकों का गुणा एक अल्फा जे एक बीटा जे, शून्यांकों का गुणनफल में कहीं लिखो जो सी बटा ए। तो मना बताओ सी को मान कतो जे देकर बताओ उठे, सी को मान जे के और ए को मान जे 1 भाग दिया के आगो समीकरण नंबर 2। शर्त कहीं दीड़ी जी रहे आंको वर्गा को योग शून्यांक दो जे अल्फा, तो शर्त दीड़ी जी अपन इनके वर्ग का योग एक अल्फा स्क्वायर और एक बीटा स्क्वायर, आंको योग और दीड़ो जो दोनों शून्यांकों को वर्गों का योग दीड़ो जो 40, इन दे दिया समीकरण नंबर 3। अब अपन ने इसके को मान निकालना जाए तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर समीकरण 1 देख जो, समीकरण 1 का वर्ग कर रहे हैं। वर्ग मतलब दोनों तरफ दो गाता का तिला जाए ऊपर ने 2 स्क्वायर हो जाए लो रे, वर्ग कर दिया ठीक है, 8 को वर्ग भी कर दिया। इको वर्ग था ना तो बताओ अल्फा का वर्ग होता है अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 8 को स्क्वायर होगा 64। अठा तो कोई दिक्कत। अब अटे देखो समीकरण 3 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मान कतो जाए 40, तो और यो अल्फा स्क्वायर और यो बीटा स्क्वायर आप दोनों की जगह तो आप लिख सकते 40 मार्टिन कर दूं, तो ए दोनों मिला दोगा 40 प्लस 2 यहाँ का अल्फा गुणा बीटा का मान, समीकरण का है अपना अल्फा गुणा बीटा का मान आ रहा है के, तो यहां लिख दिया अपन के और बराबर में 64। कहां को मान गया तो इस तरफ देख जो के को जरा 40 बठिन गया इसमें कहां को होगा माइनस का 2 के बराबर 64 माइनस 40, 2 के बराबर अरे 64 में 40 का ठबुता वही है, 4 में से 0 गयो 4, 6 में से 4 गया तो 2, कहां को मान गया तो लोग के को, लेकिन इनका गुणांक से जो कम जायज रहे भाग में के बराबर 24 में कहां को भाग लागू 2 को, के बराबर कितना का 12। तो ओ का लड़ प्रश्न जो आप आज कर लिया। अब अपन नई प्रश्न वाली स्टार्ट करना, इन साफ करते हैं पहले। अब अपन आज नई प्रश्न वाली और स्टार्ट कर रहा था, जिसे तीसरी प्रश्न वाली का पोस्टमार्टम हो लो आपने आज प्रश्न के द्वारा, लेकिन थोड़ा सा थाने पहले समझा दू जिसे था आंसर देवा की आदत हो जाए। रेखा के बारे में पूछे थे प्रश्न एक, तो रेखाएं कैसी है, गंदी है अच्छी है, अरे वो नहीं पड़ोसी की रेखा कौन बतानी जाए, रेखा की प्रकृति बतानी जाए। रेखा यहाँ देखो गुरु जी माँ कैसे एक रेखा बग यहाँ की जाए बग कौन बतानी, रेखाओं की प्रकृति बतानी है कैसी रेखाएं होती है, सुनना हल होगा कि नहीं होगा। तो 3 शर्त चल जा आपने रेखाओं के बारे में। अगर थे 2 समीकरण दिया डाला 2 चरों में, तो वहां से मान निकालना पड़ला a1 बटा a2 निकाल लेला, नॉट इजिकल टू आ जाए b1 बटा b2, मतलब a1 और a2 को अनुपात b1 और b2 का अनुपात का बराबर नहीं आवे, तो थे बता सको जो रेखाएं कैसी होगी प्रतिच्छेदी। रेखाएं प्रतिच्छेदी मतलब रेखा एक दूसरा ने काट ली, रेखा काट ली मतलब प्रतिच्छेद कर ली, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद उसका होगा अद्वितीय हल।
एडिटियल एडिटियल मतलब देखो एक ही उत्तर निकलो लो और जी को उत्तर निकल है कि आंसर वो जो संगत। ये तीन चीज चाल बगे आपने इन्हें रेखाओं के बारे में शर्त याद होगी। A1 और A2 को अनुपात बराबर को ना है कहाँ के B1 और B2 के। तो थाने कोई पूछे कि बताओ कहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को काटेगी, हल एक हल निकलेगा और संगत होगा। दूसरी अगर मान लो तीनों मान ही बराबर आ जाए जनाब सर A1 बटा A2 को मान, B1 बटा B2 का मान और C1 बटा C2 तीनों मान बराबर। मान लो इको मान 3 से तो सबको मान का तो आगो रहा है 3 सबको मान 3 आपको जना रेखा किया की होली। रेखाएं अपनी होती है संपाती, रेखाएं संपाती। संपाती जानो तो तेरे एक दूसरा का माड़ा तरह पूरी तरह ढक जाए। मान लो एक लाइन आ गई तो दूसरी लाइन भी ऊपर ही आ जाए तो संपाती होगी। और संपाती योजना का उत्तर निकलोला अनेक हल, बहुत सारा उत्तर निकलोला। और जी का हल हो जाए वो हमेशा क्या हो जाए संगत, कोई दिक्कत कोई बच्चा के। तीसरी शर्त हो जाए सरु का दोनों मान तो बराबर हुए A1 और A2 बट B1 बटा B2। अरे दो मान तो बराबर आ जाए लेकिन वो तीसरो मान बराबर नहीं है C1 बटा C2। उदाहरण दो जब मान लो इको हल कर 3 आगा इन हल कर 3 आगा लेकिन वो 3 ना और कुछ आ जाए 4 तो शुरू का दो मान बराबर जब तीसरो मान बराबर को नहीं। तो रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं समांतर। समांतर जानो जो एक ही जिया की पोजीशन में हो जाए आज है तो बाबी है किया जाए इस पोजीशन में ये होगी समांतर। और जब समांतर है तो भी कोई उत्तर निकल रहा है को नहीं, कोई हल नहीं, आंसर को ना है। और जो आंसर नहीं आओ जो हल को बक रहेगा वह जे असंगत। ए आपने शर्ता चाले जे ए शर्ता ओली जना आपस में लिखाना अच्छी लागली। अब इनमें प्रश्न क्या बना देख जो एक तो वही बना जो पहलो ही प्रश्न एक रेखाओं के अद्वितीय हल होने की शर्त बताइए। अरे आसान प्रश्न सब जिन्हें वो उपलो चार्ट याद हो भोगे और डब्बो वो आसानी से कर दे लो। क्या रेखाओं का अद्वितीय होगा की शर्त देखो देखा अद्वितीय कौन सा ऊपर ही ऊपर जाए अद्वितीय तो अशर्त पूछेगा अगलो। तो थान कहेंगे कौन से A1 बटा A2 बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। आगे जी साहब पहलो प्रश्न होगो। अब आपा दूसरो प्रश्न करना है इन बोर्ड में साफ करा। अब दूसरो प्रश्न भी ये नहीं बनाला सारा यहाँ बनाला। थाने दो चर का समीकरण दे लो और वहां के बारे में पूछ लो और क्वेश्चन कराओ जा देखो ठीक है। प्रश्न नंबर 2 निम्न रेखिक समीकरण युगों में निम्न रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। पहला प्रश्न तो होगो एक ही साथ तथा रेखाओं की प्रकृति बताइए वो प्रश्न बन गो। अभी मैं रेखिक समीकरण युग्म दिला मतलब दो समीकरण दिलो युग्म को मतलब तो जोड़ा में। अब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लियो 3x माइनस 6y प्लस के 8 बराबर 0। एक तो समीकरण दे दी और एक समीकरण था और दे दीजिए यहाँ 4x प्लस के 9y प्लस 5 बराबर 0। अब सर आ चीज जानवे खातिर थाने A1 B1 C1 आना चाहिए A2 B2 C2 आना चाहिए और निकालो सिखाओला। पहला समीकरण में हमेशा 1 1 1 मिलेगा और दूसरा में भाई मिल लो A2 2 2। तो भाई साहब x की साथ रहे वो A1 रहे पहला समीकरण में A1 ही मिल लो कत्तो मिल गो 3 y की साथ B1 कत्तो माइनस है और गिनती का अक्षर हो जाए C1 और तो मिल गो पहला समीकरण में 2 2 2। A2 का मान रहेगा कितना 4, B2 का मान कत्तो रे लो रहे 9 और C2 को मान कत्तो रे लो 5। अब अनुपात लगाओ दिखने बार पता लग जाए
A1 बटा A2 को मान निकालवा हुई जे A1 को मान कतो जाए 3 और A2 को मान कतो 4, 3/4 होगो। B1 बटा B2 को मान कतो रे भाई साहब, B1 को मान -6 और B2 को मान 9। ये तो कौन कटे, लेकिन एक कट रहा था 3 को भाग ऊपर 3 को, 3 दूनी 6, 3 तीनों मना बताओ ये शुरू का दोनों मान बराबर दिख रहे था ना, और वो बराबर थे कोना, तो थे लिख दो आप A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2। अब आ शर्त थाने याद होनी चाहिए, अरे कोई बहुती थोड़ी देर को बोल दे जा, अब आ शर्त तो याद रखनी बोली। आ शर्त कहाँ की है, पहली बात तो रेखाओं के बारे में बताऊंगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी एक दूसरे काट ली, बात सही है, और प्रतिच्छेदी होली तो हल का बारे में पूछो, हल होगा कि नहीं होगा, हाँ अद्वितीय हल होगा। चलो लिख हो जाओ तो लिख सकते हो बच्चों, हल कैसा होता है, अद्वितीय हल। और जी को हल हो जाए वो कहीं हो जाए संगत, वो हो जाए संगत। और प्रश्न होगा आपनो दूसरो, कोई दिक्कत आई, एक प्रश्न और आओ जी मैं, प्रश्न नंबर 3। वो परीक्षा में समीकरण बना लीजिए आप मध्यूजू। यदि 5 पेंसिल व 4 पेनों का मूल्य बीजगणितीय रूप में लिखिए, मतलब ई लाइन ना अपने बीजगणितीय रूप में लिखनो चाहिए। अब वो क्या लिखनो चाहिए देखो, अरे 5 पेंसिल और 4 पेन, अब दोनों ने मिला 71 रुपया लिया है, वो 50 रुपया में, तो अपन थोड़ी बता दे कि एक पेंसिल कितना की, तो माना एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपये मान लिया है, x रुपए। एक पेंसिल x रुपया में, और एक पेन का मूल्य कितना मान लिया अपन, y। यहां तक किसी को दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत आ रही है, पेट में दर्द, उल्टी दस्त हो रहा है तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब मैंने बताओ एक पेंसिल x में आई तो 5 का तमा ली है, प्रश्न अनुसार जो प्रश्न में बात कही है बी का कोडिंग चाल लो अपन था का कोडिंग कौन चाल लो। एक पेंसिल x रुपया की आई तो 5 कत्ता की आई, गुणा कर दो 5x प्लस एक पेन y को आई तो 4 पेन कत्ता का है 4y बराबर दोनों का कत्ता रुपया दिया है 50। वो जो आगो वो समीकरण आगो था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला प्रश्न है, p के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय है। थाना पूछो जाए उस समीकरण युग्म जहां में p को काई मान रखो जाए कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा की शर्त लागे। आ प्रश्न से अब सर अद्वितीय हल होगा की शर्त थाना आनी चाहिए, बार से कहा था। तो पहला समीकरण में वो समीकरण नंबर 1 को और वो समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण में 1 1 1 मिल लो, a1 को मान कतो मिल लो 4, b1 को मान कतो जाए p और c1 को मान 8, a2 को मान कतो जाए 2, b2 को मान कतो जाए 2 और c2 को मान कतो जाए 2। चलो सर अब आप अद्वितीय होना चाहिए, अद्वितीय लोगों की शर्त हो जाए a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। अद्वितीय लोगों की शर्त लगा दी। अब मान रख दो बस, a1 को मान कतो जाए 4, a2 को मान कतो 2 नॉट इज इक्वल टू b1 का मान कितना है भाई साहब p और b2 का मान 2। वजन गुणा कर लियो और यहाँ गुणा होगा, p ने 2 से गुणा कर 2p नॉट इज इक्वल टू 4 ने 2 से किया 8, p बराबर नॉट इज इक्वल टू 8/2, p बराबर नॉट इज इक्वल टू p नॉट इज इक्वल टू 4। मतलब p को मान थे काई बोले 4, देखो 4 रखला तो 2/4 इको मान भी 2 और इको 2 मान भी 2, लेकिन शर्त आज ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो p का मान क्या नहीं हो सकता है 4, इसके अलावा हो सकता है। और आपने क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक अगला क्वेश्चन और करा, इंसाफ करा पहला। अगला क्वेश्चन एक और प्रश्न नंबर जो भी है वो देख लेना, आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो कोण संपूरक हो,
बहुत अच्छे क्वेश्चन जो, यदि दो कोण संपूरक हो तथा उनका अंतर 18 डिग्री हो तो कोण ज्ञात कीजिए। ये एक प्रश्न है। कोई दिक्कत प्रश्न में नहीं। एक आंसर लिखना और उत्तर देवो स्टार्ट करा। चलो सर, तो सर दो कोणों को, यदि दो कोण क्या होते हैं? संपूरक। दो कोणों का योग, चलो दो कोण संपूरक हो, वो भी सही है। दो कोण संपूरक हो तथा उनका अंतर 18 हो तो कोण ज्ञात कीजिए। अब माना बताओ कोई कोणा को अंतर जो है, एक ही को बड़ो जो एक छोटो से, क्योंकि अंतर जने आओ तो माना बड़ा कोण, मान लिया ना बड़ो कोण x डिग्री, क्योंकि कोण डिग्री में हो जाए, और छोटो कोण का यूं करे छोटा कोण y डिग्री। प्रश्न में जो बात कही जब आप पता करना जब प्रश्नानुसार या शर्त फर्स्ट लिख सको तो प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहीं बात की जाए दो कोणों का अंतर, मतलब बड़ामा से छोटो का ठावला अंतर होगो कतो 18 डिग्री। समीकरण नंबर 1। अब 11 होगो बच्चा के कि एक समीकरण कहां से बनाओ, लेकिन एक लाइन लिखी जाए दो कोण क्या है? यदि दो कोण संपूरक हो, अरे दो कोण संपूरक कर दो ना, जब देखो को योग कतो लो 180 डिग्री। अरे एक दूसरा के संपूरक कोण जना योग 180 होए, तो आ दो कोणों को योग कोण x प्लस कोण y बाको योग कतो जाए 180 डिग्री। संपूरक का मतलब 180 होता है, दो कोणों का योग। अब ये दो समीकरण बढ़ गया, अब आने हल कर सको तो कोई सी विधि से भी कर लियो, विलोपन से कर लियो, प्रतिस्थापन से कर लियो। विलोपन विधि आसान हो जाएगी, तो आप दोनों करने लिख लियो समीकरण। आ लियो जी साहब, ये क्या उतार लियो, उतार लिया। उतारा बाद में विलोपन विधि लगाओ, जरा गुणांक बराबर होना चाहिए। देखो इको बराबर से इको बराबर से, तो आपने कहां से गुणा करवा की जरूरत होनी। अगर गुणांक बराबर से समान होता है ना, घटाने पर अलग अलग होता, जोड़ने पर लिख दिया, लेकिन एक कट गया ऑलरेडी, तो आप लिखना जोड़ने पर। जोड़ने को मतलब को और वो तो जुड़ गो, एक रे कत्ता x होगा 2x, आ y माइनस की आ y प्लस की, ए बैकाटा होगा, कट गए दोनों तो बराबर ए 180 ए 18 ए जुड़ रहे थे, तो जोड़ दियो हमें कतो को 0 सॉरी 8 8 1 9 198 गए। कहाँ को मान गया तो रहे x को, ये दो कम जाएगा भाग में 198/2। कोई दिक्कत है? x बराबर भाग दो 2 9 18 2 9 18, x को मान के तो अगर 99 डिग्री। अब वो मान है समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर समीकरण 1 तान दिख रही है, इम x की जगह मान रखना, x की जगह कितना रखला 99 माइनस y बराबर 18। कोई जरूरी नहीं एक में रखो, कोई की इच्छा हो तो दो में भी रख सकते। y को मान गया तो वो बाकी संख्या बिठिन गई, y बराबर 18 99 बिठिन गया, कहां होगा बेटा माइनस का, माइनस y बराबर 99 माइनस का 18 प्लस का 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गयो जना 8, कहां का बच गया माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गो, y बराबर 81 डिग्री। बताओ वे दो कौन कौन सा आगा 81 और 18, सॉरी एक कोण आगो आपने 99 एक कोण आगो 81। आ दोनों को अंतर देख लो, आ दोनों को अंतर 18 आ रही है, जरा को मतलब परसेंट सही है। अब आप अगलो प्रश्न कर ला। हाँ भाई अगलो प्रश्न देखो, दो संख्याओं का अंतर, भाई बात अंतर का दो लो, एक बड़ी रैली एक छोटी रैली, वहां को अंतर से 26। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की 3 गुणी से 4 अधिक। अलाइन देख जो बड़ी बढ़ोतरी जो संख्या है बात छोट की संख्या की 3 गुणे से 4 अधिक है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब अपन संख्या कौन पतो, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, मान लो पढ़ लो साहब। माना बड़ी संख्या, बढ़ोतरी संख्या का मान ली बड़ी संख्या x,
तो अपना आप ही छोटी संख्या का मान लिया रहे y, छोटी संख्या y। प्रश्न में जो बात की से बाली को प्रश्नानुसार बोल दो या शर्त फर्स्ट बोल दो। प्रश्नानुसार कहीं बात की से प्रश्न में कि आप दोनों को अंतर 26 है तो बटोर दिमा से छोड़ के घटाया और अंतरा को 26। समीकरण नंबर 1 बन को आधी जंग तो थे जीत लिया, आधी और एक और समीकरण बनाओ। दूसरी शर्त से या प्रश्नानुसार लिख दिया ही। दूसरी कहीं को लीजिए बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से, बटोरती गुणसी x, छोट की गुणसी y। तो बोले जाए बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से, मतलब इका कत्ता गुणा से 3 गुने से 4 अधिक है। आ संख्या इका 3 गुणा से 4 बटी जितना इनमें 4 और जोड़ पढ़ लो, अब ये दोनों बराबर होगी। बड़ी वाली संख्या छोट के का 3 गुणा से 4 ज्यादा है। अब वो समीकरण बन गो x, ये 3y कहाँ होगा माइनस का और बराबर में 4। समीकरण नंबर 2। अब बाहर ही हल कर था, 2 समीकरण आया, बाद में आप कोई सी विधि लगा दिया। समीकरण 1 और 2 ने लिख लो पास में, x माइनस वाई बराबर 26, वो तो समीकरण 1। एक करना दूसरा भी लिख लो x माइनस 3y बराबर 4। अब आने हल करना, कोई सी विधि से भी कर सकते हैं, विलोपन विधि आसान से ना विलोपन कर देगा। आपको गुणांक बराबर से साहब तो अपन कहीं करवा की जरूरत कौन पड़ी, गुणा भाग गुणांक बराबर से, लेकिन आप दोनों का चिन्ह समान से तो आने काट भाई का तरह लिखला घटाने पर। घटाने को मतलब वो चिन्ह बदला निचली सारी संख्या का। आई टेम प्लस की जगह कहाँ की बन गई रहे माइनस की, आ माइनस की जगह कहाँ की बन गई प्लस की, और आ प्लस की जगह कहाँ की बन गई माइनस की। अब ये देखियो ओ एक्स बैकाटा वो ए माइनस का वाई ए प्लस का 3y, 3 में से एक योजना 2y, ए 26 ए 4, 26 में से कत्तो गए बेटा और ये 4, तो मेरा हिसाब से बचेगा 22। कहाँ को मान गया तो लो रहे y को, ये 2 कम जाएगा भाग में, y बराबर 22 में कहाँ को भाग लागे 2 को, कत्तागा 11। एक मान तो आगो मतलब छोटी संख्या 11 है, ओ मान चाहो तो समीकरण 1 में रख सकते, चाहो तो 2 में। आप रखना समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y को मान रखना, वो समीकरण 1 रियो x यहाँ की यहाँ ये y की जगह तो रखना जापा 11, तो 11 बराबर 26। अब मना बताओ कहाँ को मान गया तो लो है, x को मान गया तो लो। अब बाकी जो भी संख्या पे बठीन गई, x बराबर 26, 11 बठीन गया कहाँ का बन जा रहा है प्लस का, x बराबर 26, 6 1 7 और 2 27, सॉरी 6 1 7 2 1 3, आलो 37। बड़ी संख्या 37, छोट की संख्या 11, आंखों अंतर देखो 26 आ रही है तो ताको परसेंट सही है, 7 में से एक गयो 6 और 3 में से एक गयो 2, इको मतलब वो आंसर ठीक से। हाँ भाई, अब वो आपनो होमवर्क ले लो जो थाने टाइम निकाल करनो दे के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, मतलब आपने समीकरण युग्म को कोई हल कौन मिला कदी के को काई मान लेना दे। एक समीकरण तो हो रहा 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0, एक समीकरण से x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, इको थाने होमवर्क दी हो गई है वो थाने करनो दे। और यहाँ नहीं थे जोश बनाए रखो, इस चैनल में सब्सक्राइब करता रहो और अपना दोस्त हम बैठता रहो। आसपास में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करो, अभी के लिए भी बहुत फायदेमंद से गणित साइंस सारा टीचर मेहनत कर जाए और थे जोरदार। एक और बार जय बोल चाल बजा का नाम, जय हिंद जय भारत।